Hello student, in this video I will solve the very important question which will be very much beneficial for you for the preparation of the board examination. Let us start the solution of the question. लेकिन लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन की. देखिए क्या है, -4 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और क्या है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और है, देख लीजिए. इसमें k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे. और ये इक्वेशन जो है ना, इट हैज इक्वल रूट्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड k. p एंड k की वैल्यू निकालते हैं. देखिए इसमें क्या होगा ना, सॉल्यूशन देखिए. इफ x is equal to -4 is a root of quadratic equation. कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब इसमें क्या करेंगे ना, x के स्थान पे केवल -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे. -4 स्क्वायर और प्लस p -4 और -4 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. अब इसमें यहां पर p की वैल्यू निकालेंगे. देखिए -4 स्क्वायर दैट इज 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4p हो जाएगा और -4 विल बी इक्वल टू 0. और देखिए माइनस 16 -4 दैट इज 12 -4p विल बी इक्वल टू 0. और देखिए 12 विल बी इक्वल टू 4p और p की वैल्यू कितनी आ गई, p विल बी 12/4 दैट विल बी इक्वल टू 3. यानी कि p की वैल्यू 3 आ गई. लेकिन p की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. और ये इक्वेशन क्या है, इट हैज इक्वल रूट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए सब्स्टिट्यूटिंग p इज इक्वल टू 3 इन कौन सी इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और क्या है माय डियर स्टूडेंट प्लस के विल बी इक्वल टू 0. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के विल बी इक्वल टू 0. इट हैज इक्वल रूट. देख लीजिए, इट हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट्स. ठीक है ना. अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल रूट. इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहां पर पी एक्स है ना, p के स्थान पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसको इससे कंपेयर कर लीजिए. सबसे पहले a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितना 3 और k इज इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट, c इज इक्वल टू, c के स्थान पे k रखेंगे, c इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू k. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट रूट्स आर इक्वल, कब होंगे रूट्स इक्वल, इफ माय डियर स्टूडेंट b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0. ठीक है ना. और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखिए 3 स्क्वायर और -4, a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी k विल बी इक्वल टू 0. देखिए यहां पे क्या करेंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9 -4k विल बी इक्वल टू 0. अब देखिए 4k को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं और k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4. अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हेंस p इज इक्वल टू 3 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 9/4. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग और माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंटली दिस इज मेनी टाइम्स हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज समझना जरूरी है. फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे. देखिए क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड देखिए आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं ये बताऊंगा. बच्चे जनरली गलतियां कर देते हैं आइडेंटिटी यूज करने में. ठीक है ना. तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए एक्स माइनस 12 ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. देखिए मैं इसको क्या करता हूं ना, देखो इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा. क्या करूंगा, 6x होल स्क्वायर. ठीक है. और माय डियर स्टूडेंट ट्वाइस 6a और इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. देखिए इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग x माइनस y होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy xy प्लस y स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यूज करूंगा. देखिए यहां पर कैसे यूज करेंगे, देखिए इसमें क्या है ना, राइट हैंड साइड तो दी हुई है. फर्स्ट टर्म क्या है 6x और सेकंड टर्म क्या होगी, माय डियर स्टूडेंट a हो गई. ठीक है ना. तो यहां से यहां तक इसको मैं क्या करूं, देखिए 6x माइनस a होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.
देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6x माइनस ए स्क्वायर आ गई। और अब इसमें अब फिर फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं। देखो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस ए, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं और एक बार क्या आ जाएगा 6x माइनस ए, एक बार प्लस आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। देखो 6x माइनस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा नेक्स्ट, क्या हो जाएगा 6x माइनस ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहां पे इसको दोनों को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, यानी कि 6x विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी बाई 2 आ गई एक। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी, देखो 6x, देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा b, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई a माइनस बी बाई 6। देखिए दो वैल्यू आ गई x की, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, देयर आर टू वैल्यूज, हेंस द सॉल्यूशन इज, क्या हो गया सॉल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, एंड नेक्स्ट सेकंड वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। That is a very very important question, my dear students. Several times it has been asked in the board examination. Of the question देखिए क्या है, using the quadratic formula यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे x y की, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर विद, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू बता दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना ए होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए पी स्क्वायर, और बी की वैल्यू बता दो, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस क्यू स्क्वायर हो गई, देख लीजिए सी की वैल्यू। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या करेंगे, यू विल हैव टू सी, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, देखिए बी के स्थान पे क्या रखेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए सी की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट देखिए माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई इसमें, इसको ओपन कर लेते हैं, यू विल हैव टू सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर और q स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, कितना आ गया 4 p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर, ये 2 है और ये 4 है, तो कितना आ गया मेरे पास में, देखिए p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, और ये पॉजिटिव आ जाएगा 2p स्क्वायर और q स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर, यू विल हैव टू सी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट होल स्क्वायर आ गया, और ये दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करता हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स की दो वैल्यू होंगी ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली अपॉन 2a। ठीक है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये बी की वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन यहां प्लस माइनस रख देता हूं, प्लस माइनस साइन है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी भी निकाली ना मैंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और टू दी पावर 2, देखिए डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब ये क्या वैल्यू आ गई x की, देखो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, फिर स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट एक्स की दो वैल्यू आ गई, यू विल हैव टू सी दोनों वैल्यू लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। चलिए देखिए यहां पे पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, फर्स्ट केस इफ x इज इक्वल टू माइनस, देखो यहां पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। देखो क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस साइन ले लिया मैंने यहां पर, उसके सेकंड केस में नेगेटिव साइन लूंगा तो कितना आ गया, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2p स्क्वायर है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, कितनी आ गई वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड केस देख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू, अब क्या करूंगा देखिए यहां पे मैं नेगेटिव साइन लूंगा, ठीक है, वही सेम थिंग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर, देखिए डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, यू विल हैव टू सी माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, देखिए नेगेटिव साइन से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं इनसाइड द ब्रैकेट, कितना हो जाएगा माइनस p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। देखिए इसमें क्या हो गया ना, q स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, p स्क्वायर पॉजिटिव, देखिए यहां पे p स्क्वायर कितना हो गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, कितना हो गया माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और माय डियर स्टूडेंट 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कैंसिल, दैट इज वैल्यू 1। तो माय डियर स्टूडेंट x की कितनी वैल्यू आ गई, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आ गया, सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आएगा ये x इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -1, दो वैल्यू आ गई, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट यदि मेरे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब द चैनल, इन द नेक्स्ट वीडियो वेट फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ लक।